नमस्कार दोस्तों, श्याम क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं महेश कुमार। दोस्तों, अपनी पिछली कक्षा में बात कर रहे थे अपन राजस्थान की परियोजना के बारे में, जिसमें अपन ने कुछ परियोजनाओं के बारे में बात की थी, जिसमें अपन माय नदी के बारे में और माय नदी की जो परियोजना है उनके बारे में विस्तार से बात की थी। अगर दोस्तों आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि सभी बच्चों के साथ हम जुड़ सके जल्द से जल्द और हम आपको सेवा दे सके और हम अच्छा से अच्छा आपके साथ प्रस्तुत कर सके कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। अब दोस्तों आज बात करेंगे अपन चंबल नदी घाटी परियोजना। चंबल नदी घाटी परियोजना से पहले दोस्तों थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ कि राजस्थान में जो परियोजनाएं हैं उनमें जैसे मान लो जो राजस्थान में जो सिंचाई होती है वो किस प्रकार से होती है, किस किस के द्वारा होती है, तालाबों के द्वारा होती है, नहरों के द्वारा होती है और कुओं के द्वारा होती है, ये कहाँ पर होती है, सर्वाधिक कहाँ पर होती है। तो राजस्थान में सबसे पहले बात करेंगे, राजस्थान में सर्वाधिक जो सिंचाई होती है ना वो परियोजनाएं कुओं और नलकूपों से होती है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में किस सिंचाई की जाती है, तो राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में एक तो कुओं से जिसको अपन बोलते हैं नलकूप, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा की जाती है, कुओं और नलकूपों से की जाती है। ये कितना प्रतिशत की जाती है, तो ये लगभग 70.3% के बराबर। पूरे राजस्थान में 70.3% क्षेत्रफल में सिंचाई की जाती है कुओं और नलकूपों के द्वारा। फिर उसके बाद में दूसरी है तालाबों के द्वारा, तालाबों के द्वारा सिंचाई की जाती है। फिर उसके बाद में तीसरे नंबर पर, दो नंबर है, तीसरा नंबर है नहरों के द्वारा और चौथा आता है झरनों के द्वारा, ठीक है दोस्तों। तो कुओं नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, कितनी की जाती है, तो 70.3% की जाती है। फिर उसके बाद में नहरों के द्वारा कितनी की जाती है, तो 22.11% की जाती है। कितनी की जाती है, 22.11% की जाती है। फिर उसके बाद में नहरों के द्वारा 1.22 के लगभग या 23 के लगभग की जाती है और बाद में बच गया लगभग 1% कुछ है, ठीक है ना। तो 1% सिंचाई की जाती है किसके द्वारा, झरनों के द्वारा। तो राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा की जाती है, कुओं और नलकूपों के द्वारा की जाती है। फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पर कौन सा है, तालाबों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है और बाद में नहरों और झरनों के द्वारा लगभग कुछ क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। तो अब कुओं और नलकूपों से राजस्थान में सबसे ज्यादा सिंचाई कौन से जिले में की जाती है, तो वो भी प्रश्न आता है कि सबसे ज्यादा सिंचाई कौन से जिले में की जाती है। कुओं और नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है जयपुर जिले में। कौन से जिले में की जाती है राजस्थान में सबसे ज्यादा सिंचाई कुओं और नलकूपों से, तो जयपुर जिले में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। तो तालाबों के द्वारा राजस्थान में सबसे ज्यादा सिंचाई कहाँ की जाती है, तो तालाबों के द्वारा राजस्थान में सिंचाई की जाती है सबसे ज्यादा भीलवाड़ा जिले में, भीलवाड़ा जिले में की जाती है। फिर उसके बाद में नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ की जाती है, तो नहरों के द्वारा श्रीगंगानगर में नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। और लास्ट में बच गया आपका कौन सा, झरनों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई आपके बांसवाड़ा जिले में की जाती है। कौन से जिले में की जाती है, तो बांसवाड़ा जिले में। ये कई बार प्रश्न ऊपर से पूछा जाता है कि बेसिक प्रश्न कि राजस्थान में सबसे ज्यादा सिंचाई किसके द्वारा की जाती है, तो ऑप्शन ये 4 हो गए, कुओं नलकूपों के द्वारा, तालाबों के द्वारा, नहरों के द्वारा और झरनों के द्वारा। तो सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है दोस्तों किसके द्वारा, कुओं और नलकूपों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न ये आता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा सिंचाई कुओं और नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई कहां पर की जाती है, तो जयपुर में की जाती है, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद में तालाबों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहां की जाती है, तो तालाबों के द्वारा सबसे ज्यादा भीलवाड़ा में की जाती है। फिर उसके बाद में नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहां की जाती है, तो कहां पर की जाती है, गंगानगर जिले में की जाती है। और सबसे ज्यादा झरनों के द्वारा सिंचाई कहां पर की जाती है, तो झरनों या झरोखों के द्वारा, तो सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है बांसवाड़ा जिले में की जाती है। तो ये होगी दोस्तों कुछ बेसिक। अब उसके बाद में बात करते हैं आगे अपन चंबल नदी घाटी परियोजना के बारे में। चंबल नदी घाटी परियोजना राजस्थान के कौन कौन से जिलों में फैली हुई है और ये जो चंबल परियोजना है कौन सी नदी के ऊपर स्थित है। तो देखो दोस्तों, बात करें अपन चंबल नदी घाटी परियोजना, चंबल नदी घाटी परियोजना, चंबल नदी घाटी परियोजना। दोस्तों देखो, चंबल नदी घाटी परियोजना की सबसे पहले बात करते हैं अपन कि चंबल नदी जो घाटी परियोजना है, नाम से ही पता चल रहा है कि कौन सी नदी के ऊपर है, तो चंबल नदी के ऊपर स्थित है। दोस्तों, चंबल नदी घाटी परियोजना कौन सी नदी के ऊपर स्थित है, चंबल नदी के ऊपर ही स्थित है। ये जो परियोजना है, ये परियोजना कौन कौन से तो जिलों में फैली हुई है, कौन कौन से राज्यों में फैली हुई है। तो दोस्तों आपको पता है चंबल नदी कितने राज्यों में बहती है, चंबल नदी 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश में बहती है, राजस्थान में बहती है और कौन से राज्य में बहती है, यूपी राज्य में बहती है, यानी उत्तर प्रदेश में बहती है। तो एक बार देखो अपन चंबल नदी की जो चंबल नदी है उसकी जो आकृति हुई, कहां से उसका उद्गम होता है और उसका आकार कैसे, ये रास्ता में कैसे कैसे बहती है। ये चंबल नदी बह रही है आपकी, ये बन गया आपका चंबल नदी का डायग्राम। फिर उसके बाद में इधर से नदी आ रही है जिसमें जाकर के मिलती है, जिसका नाम है यमुना।
ठीक है दोस्तों, तो चंबल नदी किस में जाकर मिल गई, यमुना में मिल गई दोस्तों। तो ये हो गई चंबल। चंबल नदी का उद्गम तो कहाँ से होता है, तो मध्य प्रदेश में होता है, जाना पाओ की पहाड़ी से होता है। उद्गम होने के बाद में ये राजस्थान में प्रवेश करती है, लेकिन राजस्थान में प्रवेश करने से पहले देखो दोस्तों, इस नदी के ऊपर कुल कितने बांध बनाए गए हैं, तो इस नदी के ऊपर कुल 4 बांध बनाए गए। चंबल नदी के ऊपर कुल कितने बांध बनाए गए हैं, तो 4 बांध बनाए गए हैं। 4 बांध में देखो दोस्तों, पहला जो बांध है वो मध्य प्रदेश में, नाम है आप इसका गांधी सागर बांध। गांधी सागर जो बांध है ये कहाँ पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का जिला कौन सा, मंदसौर। ठीक है दोस्तों, मंदसौर, ठीक है, मंदसौर जिले में है। फिर उसके बाद में दूसरा है इसका बांध कौन सा, राणा प्रताप सागर बांध। दूसरा बांध कौन सा है इसका, राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध। ये राणा प्रताप जो सागर बांध है ये चित्तौड़ जिले में जो बैसलगढ़ जो तहसील है ना उसके पास में, रावतभाटा के पास में स्थित है। तो ये ध्यान रखना कहाँ पर स्थित है, तो चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़। ठीक है, तीसरा बांध इसका कौन सा, जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध तीसरा बांध हो गया दोस्तों। ये कहाँ है, तो ये है कौन सी जिले में, कोटा में, कोटा में। और लास्ट बांध है इसका कौन सा, कोटा बैराज बांध। कोटा बैराज बांध नाम से पता चल रहा है कोटा बैराज बांध कौन से जिले में है, तो कोटा जिले में है दोस्तों। ये हो गया इसके क्या 4 बांध हो गए। प्रश्न पूछा था कि चंबल नदी के ऊपर कुल कितने बांध बनाए गए हैं, तो 4 बांध बनाए गए हैं। उसमें से 3 तो राजस्थान में है, 1 मध्य प्रदेश में दोस्तों। मध्य प्रदेश में कौन सा है, तो गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है, और ये 3 बांध कहाँ है, राजस्थान में दोस्तों। अब दूसरा प्रश्न आता है, जो चंबल नदी है, इस चंबल नदी के ऊपर जो परियोजना बनाई गई है, ये जो बांध बनाए गए, इन बांधों को 3 चरणों में पूरा किया गया है। इन बांधों को कितने चरणों में बनाया गया है, 3 चरणों में बनाया गया है। पहले चरण में बनाया गया था कौन सा बांध, गांधी सागर बांध एक तो, ठीक है, पहले चरण में। और एक बनाया गया था आपका कोटा बैराज बांध। कोटा बैराज नीचे वाला और ऊपर वाला, नीचे और ऊपर दोनों क्या है बनाए गए थे ये दोनों बांध प्रथम चरण में। किस चरण में, पहले चरण में। पहला गांधी सागर बांध और कोटा बैराज बांध को पहले चरण में पूरा किया गया था। दूसरे चरण में बनाया गया था इसका कौन सा, राणा प्रताप सागर बांध को दूसरे चरण में पूरा किया गया था। और तीसरे चरण में किया गया था किसको, तो किसको, जवाहर सागर बांध को तीसरे चरण में पूरा किया गया था दोस्तों। फिर उसके बाद में जो इंदिरा गांधी जो गांधी सागर नहर है, गांधी सागर जो बांध है, गांधी सागर जो बांध है, इसको कब बनाया गया था, इसको बनाया गया था कब, पहली बार किस प्रथम चरण की शुरुआत कब हुई थी, तो प्रथम चरण की जो शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 1959-60 में, ठीक है ना, 1959-60 में हुई थी दूसरे चरण की शुरुआत। दूसरा चरण कौन सा है, राणा प्रताप सागर बांध, इसकी शुरुआत हुई थी 1970 में, ठीक है दोस्तों, 70-71 में। फिर उसके बाद में अब लास्ट का बच गया कौन सा चरण आपका ये, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1980 के आसपास में, ठीक है दोस्तों, 1975 से 80 के आसपास में, ये ध्यान रखना है, 1975 से 80 के बीच में। ये इसके 3 चरण हो गए। पहले चरण में गांधी सागर बांध बनाया गया था और एक कोटा बैराज बांध बनाया गया था, इसको 1969 में, लगभग 1969 में। फिर उसके बाद दूसरे चरण में 1971 में, 70-71 में, और लास्ट है जवाहर सागर बांध, तीसरा चरण जिसको बनाया गया था 1970 से 75 के मध्य में। ये उसके 3 चरण हो गए। 4 बांध बनाए गए, इनको 3 चरणों में पूरा किया गया। अब उसके बाद में दूसरा प्रश्न आता है, जो ये जो बांध है इनका क्रम आता है, एक तो ऊपर से नीचे की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो ऊपर से नीचे की ओर जो क्रम है ना, ये अपन बना रहे हैं ऐसे, लेकिन प्रश्न पूछा था कि चंबल नदी के ऊपर जो बांध बनाए गए हैं उनका ऊपर से नीचे की ओर क्रम क्या है, तो ऊपर से क्रम है, इसे ये है, ठीक है दोस्तों, ऐसे ऊपर से नीचे की ओर क्रम। तो ऊपर से इसका क्रम आ गया है गांधी सागर बांध, दूसरा राणा प्रताप सागर बांध, तीसरा बांध जवाहर सागर बांध, और चौथा कौन सा, कोटा बैराज बांध। यानी ऊपर से नीचे की ओर क्रम पूछा जाता है, इनका क्रम भी पूछा जाता है, ठीक है, यानी कि ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर इनका क्रम। तो ये ध्यान रखना है, 4 बांध बनाए गए हैं, 3 चरणों में बनाए गए। अब उसके बाद दूसरा प्रश्न आता है, ये जो चंबल नदी है, इस चंबल नदी के ऊपर 4 बांध है, 4 में से सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है, ठीक है दोस्तों। तो चंबल नदी के ऊपर कुल 4 बांध है, 4 बांधों में से सबसे बड़ा बांध है कौन सा, गांधी सागर बांध। कौन सा है, गांधी सागर बांध। सबसे छोटा कौन सा है, तो कोटा बैराज बांध सबसे छोटा है। फिर उसके बाद में दूसरा आता है, चंबल नदी के ऊपर राजस्थान में कितने बांध है, तो 3 बांध है। 3 में से राजस्थान में सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो राणा
प्रताप सागर बांध सबसे बड़ा बांध है। फिर उसके बाद दूसरा आता है चंबल नदी के ऊपर, चंबल नदी के ऊपर कौन सा बांध है जिसे पिक बांध के नाम से जाना जाता है? तो चंबल नदी के ऊपर बनाया गया बांध है कौन सा? जवाहर सागर बांध, इसे पिक बांध के नाम से भी जाना जाता है। फिर उसके बाद में चंबल नदी के ऊपर कौन सा बांध है जिसका कैचमेंट एरिया सर्वाधिक है? जिसका कैचमेंट क्या है? एरिया सर्वाधिक है, पकड़ने की क्षमता कैचमेंट एरिया। तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक कैचमेंट एरिया वाला कौन सा है? तो कोटा बैराज बांध, इसका कैचमेंट एरिया क्या है? सर्वाधिक है। सर्वाधिक पिक वाला कौन सा है? तो कौन सा है? जवाहर सागर बांध दूसरा आता है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद में राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा? कल मैंने बताया था राजस्थान का सबसे लंबा बांध है माई बजार सागर बांध। ठीक है, जो कौन सी नदी पर है? माई नदी के ऊपर बांसवाड़ा में है। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न में बताया क्या? राजस्थान में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो राजस्थान में सबसे ऊंचा बांध है कौन सा? जाखम बांध, जाखम नदी के ऊपर प्रतापगढ़ में। फिर उसके बाद दूसरा आता है राजस्थान में जल भराव की दृष्टि से, राजस्थान में जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो राजस्थान में जल भराव की दृष्टि से आपका सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो राणा प्रताप सागर बांध जल भराव की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है दोस्तों। फिर उसके बाद में चंबल नदी के ऊपर ये 4 बांध है, 4 में से राजस्थान 4 में से एकमात्र ऐसा बांध है जिससे केवल सिंचाई की जाती है। बाकी के 3 बांधों से क्या की जाती है? सिंचाई भी की जाती है, उसके साथ साथ विद्युत भी प्राप्त किया जाता है। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, चंबल नदी के ऊपर 4 बांध है, 4 में से एकमात्र ऐसा बांध जिससे केवल सिंचाई की जाती है, तो वो एकमात्र बांध आपका कौन सा? कोटा बैराज बांध, जिससे केवल एकमात्र ऐसा बांध है जिससे केवल सिंचाई की जाती है, यहां से विद्युत प्राप्त नहीं की जाती है। फिर उसके बाद बच गए ये 3 बांध, कौन सा? गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और ये कौन सा है? जवाहर सागर बांध। इससे इन तीनों से क्या की जाती है? सिंचाई तो की जाती है, सिंचाई के साथ साथ क्या की जाती है? विद्युत भी प्राप्त की जाती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, चंबल नदी के ऊपर कितने बांध हैं जिनसे विद्युत प्राप्त की जाती है? तो 3 बांध। फिर उसके बाद में एकमात्र ऐसा बांध जिससे विद्युत प्राप्त नहीं की जाती है, तो कौन सा आपका? कौन सा है? कोटा बैराज बांध। तो ये प्रश्न आता है निम्न में से कौन सा बांध जिससे विद्युत प्राप्त नहीं की जाती है? तो कौन सा बांध है? तो कोटा बैराज बांध से विद्युत प्राप्त नहीं किया जाता है दोस्तों। ये हो गया आपका कौन सा? कोटा बैराज बांध और ये चंबल नदी के जो प्रमुख बांध है। अब बात करते हैं, ये बांध बन गए, बांध बनने से क्या हो गया? ये नदी कौन कौन सी राज्यों में बहती है? तो ये बहती है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और कौन सी में? उत्तर प्रदेश, यूपी में बहती है। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश 3 राज्यों में बहती है। तो ये 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, चंबल नदी घाटी परियोजना चंबल नदी के ऊपर स्थित है। तो ये कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, मध्य प्रदेश की है, राजस्थान की है और उत्तर प्रदेश की है दोस्तों। फिर उसके बाद में लेकिन चंबल नदी जो घाटी परियोजना है, चंबल नदी घाटी परियोजना है ये कितने राज्यों को मिलाकर के, यानी कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना? वैसे तो 3 राज्यों में बहती है ये नदी, तो 3 राज्यों को लाभ प्राप्त होता है, लेकिन प्रमुख रूप से ध्यान रखना है चंबल नदी जो घाटी परियोजना है ये कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? संयुक्त परियोजना यानी कि इनका का जो खर्चा मिलाकर के कौन कौन से राज्य है जो इनके ऊपर खर्चा करता है और इनसे प्राप्त होने वाली विद्युत का उसका बंटवारा होता है, तो वो 2 ही राज्य है। ठीक है दोस्तों, चंबल नदी घाटी परियोजना, चंबल नदी 3 राज्यों में बहती है इसलिए उसका पानी 3 राज्यों में जाता है, लेकिन जो परियोजना है उसका लाभ केवल 2 राज्यों को मिलता है विद्युत का, वो प्रमुख रूप से ध्यान रखना है। चंबल नदी घाटी परियोजना 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, एक तो मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, दूसरी है आपके राजस्थान की, राजस्थान। ठीक है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना से कुल 386 मेगावाट विद्युत प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, मेगावाट, ठीक 386 मेगावाट विद्युत प्राप्त होती है, जिसमें से ध्यान रखना मध्य प्रदेश को भी 50% का हिस्सा लाभ प्राप्त होता है, तो राजस्थान को भी 50% का हिस्सा प्राप्त होता है। यानी कि जितनी विद्युत प्राप्त होती है ना उसका 50% हिस्सा राजस्थान को मिलता है, तो 50% किसको मिलता है? मध्य प्रदेश को मिलता है। यानी कि 386 में से 193 तो मिलता है मध्य प्रदेश को और 193 किसको मिलता है? उत्तर मध्य राजस्थान को मिलता है। ये ध्यान रखना दोस्तों कि राजस्थान को कितना मिलता है, मध्य प्रदेश को कितना मिलता है? 193 50%, आधा हिस्सा राजस्थान का है, आधा हिस्सा मध्य प्रदेश का है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। अब उसके बाद में दोस्तों चंबल नदी के बारे में आगे बात करते हैं। जो पहला जो बांध है कौन सा? गांधी सागर बांध है। इसको प्रथम चरण में शुरू किया गया था। इसमें प्रथम चरण में 115 मेगावाट विद्युत प्राप्त की गई थी। प्रथम चरण में कितनी की गई थी? 115 मेगावाट विद्युत प्राप्त की गई थी। अब उसके बाद में बात करते हैं आगे, जो ये चंबल नदी घाटी जो परियोजना है, ये चंबल नदी घाटी परियोजना प्रमुख रूप से ध्यान रखना मिट्टी के
अपर्दन के लिए, कटाव के लिए जो नदी है ना चंबल नदी, ये मिट्टी के अपर्दन के लिए प्रसिद्ध है और डाकों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि इसकी नदी से सबसे ज्यादा मिट्टी का अपर्दन यानी कि कटाव होता है। कौन सी नदी है जिससे सबसे ज्यादा मिट्टी का कटाव होता है यानी कि अपर्दन होता है, तो वो नदी आपकी कौन सी है, चंबल। राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो डाकों के लिए भी प्रसिद्ध है दोस्तों। जो मैंने बताया था चंबल नदी जब पढ़ाई थी उसमें बीहड़ भूमि डाकों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। बीहड़ भूमि 5 से लेकर के 30 मीटर गहरे गड्ढे होते हैं, उसी बीहड़ भूमि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो वो अपन नदी भी पढ़ लिया था अपन, ये बात हुई आपकी कौन सी, चंबल नदी घाटी परियोजना। अब उसके बाद में दूसरी बात करते हैं इस नदी के ऊपर। इस नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है कौन सी, बनास नदी। कौन सी नदी है, बनास नदी, यानी कि इधर से आपकी नदी आ रही है बनास, जिसका उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से। ये आपकी नदी हो गई कौन सी, बनास नदी, ठीक है दोस्तों। बनास नदी कहां से निकलती है, खमनोर की पहाड़ी से निकलती है दोस्तों। तो खमनोर की पहाड़ी से निकलती है, तो इस नदी की एक परियोजना है, एक तो है कौन सी, बहुउद्देशीय परियोजना की बिसलपुर बांध परियोजना। उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे, वो राजस्थान की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। तो उससे बाद उससे यानी कि पहले बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में अपन अलग से बात कर लेंगे। इसकी एक परियोजना और है बनास नदी की, जिसका नाम है ईसरदा बांध परियोजना। कौन सी है, ईसरदा बांध परियोजना, ये ध्यान रखना दोस्तों। ईसरदा बांध परियोजना किस नदी के ऊपर स्थित है, बनास नदी के ऊपर स्थित है। ये ध्यान रखना, इस बनास नदी के ऊपर एक बांध बनाया गया था, ईसरदा बांध। ईसरदा बांध प्रमुख रूप से टोंक और सवाई माधोपुर की सीमा पर है, लेकिन दोनों में से अगर बात करें कौन से जिले में है, ठीक है, ऑप्शन में टोंक भी आ गया और सवाई माधोपुर भी आ गया, तो पहले करना आपको सवाई माधोपुर में। कौन सा करना है, सवाई माधोपुर। इधर आ गया टोंक, इधर आ गया जयपुर, ठीक है दोस्तों। तो ये ध्यान रखना है, जो बिसलपुर जो बांध है ये सवाई माधोपुर में प्रमुख रूप से है, ठीक है, और वैसे सवाई माधोपुर और टोंक दोनों की सीमा के ऊपर स्थित है। तो बिसलपुर जो बांध परियोजना है वो कितने राज्य, कौन से राज्य में, कौन से जिले में, तो कौन से जिले में, सवाई माधोपुर में। अब उसके बाद में बिसलपुर जो बांध परियोजना कौन सी नदी के ऊपर है, तो बनास नदी के ऊपर स्थित है। दूसरा प्रश्न आता है, बिसलपुर बांध परियोजना से कौन कौन से राज्य, कौन कौन से जिलों को क्या होती है, पेयजल की आपूर्ति होती है, इनकी पीने के लिए पानी काम में लिया जाता है। तो 3 जिलों को पेयजल की आपूर्ति होती है, इससे एक तो जयपुर को, एक टोंक को और एक सवाई माधोपुर को। जबकि सबसे ज्यादा सिंचाई, यानी कि सबसे ज्यादा सिंचाई कौन से जिले में की जाती है। अब तीन जिले ना, 3 जिले में ध्यान रखना, इनको इन तीनों को पेयजल की आपूर्ति होती है। अब पेयजल की आपूर्ति के साथ साथ सिंचाई भी की जाती है, तो कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है, यानी कि सिंचाई के लिए पानी काम में लिया जाता है, तो वो कौन सा जिला है, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में लगभग 42,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है। तो पूछेगी बिसलपुर बांध परियोजना सवाई माधोपुर में है, इससे सवाई माधोपुर में कुल कितनी सिंचाई की जाती है, तो 142 यानी कि 42,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है। सर्वाधिक कौन से जिले में की जाती है, तो सवाई माधोपुर में की जाती है। फिर उसके बाद में इसी नदी के ऊपर एक बिसलपुर बांध परियोजना बनाई गई है, उसके बारे में बात करेंगे। बिसलपुर बांध परियोजना विसलदेव यानी 14 शासक है विसलदेव, जिसका नाम है विग्रह चतुर, उसने बनाया था। फिर उसके बाद में इस नदी के ऊपर एक बांध, और इस नदी के ऊपर कौन सी, बनास नदी के ऊपर, यानी कि इसकी सारी नदी है कोठा नदी, तो कोठा नदी के ऊपर एक बांध बनाया गया मेजा बांध, और मेजा बांध पर ही परियोजना बनाई गई, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे भी और इसके ऊपर बहुत परियोजना है, उनका केवल ये बताना है कि कौन सा बांध बनाया गया है, उसके ऊपर कौन सी परियोजना बनाई गई है, यानी कि नाम, बांध का नाम और जिले का नाम, कौन सा बांध है, कौन से जिले में है और कौन सी परियोजना है, केवल नाम और जिला बताना है उसके बारे में। अब बात करें जो विस्तार से पढ़ने वाली दूसरी जो परियोजना है, 2 परियोजना हो गई, एक तो चंबल नदी घाटी परियोजना और एक हो गई आपकी कौन सी, ईसरदा बांध परियोजना। अगली जो परियोजना है वो परियोजना है आपकी कौन सी, अगली परियोजना है प्रमुख रूप से भाखड़ा नागल बांध परियोजना। कौन सी है दोस्तों, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना,
योजना, भाखड़ा नागल बांध परियोजना। देखो भाखड़ा नागल बांध परियोजना ये प्रमुख रूप से भारत की प्रमुख परियोजना, ठीक है ना, ये भारत की यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं में से एक मानी जाती है। जैसे चंबल नदी घाटी परियोजना मानी जाती है, उसी प्रकार ये भी अंतर्राष्ट्रीय मानी जाती है। अब देखो बात करते हैं भाखड़ा नागल बांध परियोजना। सबसे पहले कि ये जो भाखड़ा नागल जो बांध ये कौन सी नदी के ऊपर, तो अपन बात करते हैं जो भाखड़ा नागल, एक बार बात करते हैं ये जो परियोजना है, ये परियोजना कौन कौन से राज्य की संयुक्त परियोजना है। पहले राज्य कौन कौन से, तो ये 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान प्लस पंजाब प्लस हरियाणा प्लस HP हिमाचल प्रदेश। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की प्रमुख क्या है, सिंचाई परियोजना क्या है, इनकी संयुक्त परियोजना है। राजस्थान की, पंजाब की, हरियाणा की, हिमाचल प्रदेश की क्या है, संयुक्त परियोजना है। यानी कि ये कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है, 4 राज्यों की। 4 राज्य कौन कौन से हैं, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, यानी कि HP 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना हो गई। फिर उसके बाद में जो ये परियोजना है ये कौन सी नदी के ऊपर स्थित है, तो ये नदी है कौन सी, सतलज। सतलज नदी के ऊपर स्थित है, यानी कि सतलज नदी की प्रमुख परियोजना है कौन सी, भाखड़ा नागल बांध परियोजना। अब उसके बाद में दूसरा प्रश्न आता है भाखड़ा नागल बांध, एक बार अपन बात करते हैं सतलज नदी। सतलज नदी का उद्गम होता है राजस्थान, तिब्बत, चीन से होता है। राजस्थान, तिब्बत, चीन से होता है। जैसे चीन से इसका उद्गम हो गया, उद्गम होने के बाद में उत्तराखंड में आएगी, उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश से आएगी कहाँ, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा होते हुए ये जाएगी पाकिस्तान में और चिनाब नदी में जाकर के मिल जाती है दोस्तों। अब बात करते हैं जो सतलज नदी है इसके ऊपर कौन कौन से बांध बनाए गए। इस नदी के ऊपर 2 प्रमुख बांध बनाए गए, उनमें से प्रमुख बांध कौन सा है उनके बारे में विस्तार करेंगे। तो दोस्तों पहले बात करते हैं इस नदी के ऊपर 2 बांध बनाए गए हैं। एक तो है भाखड़ा बांध, पहला बांध कौन सा है, भाखड़ा बांध, ठीक है दोस्तों। और दूसरा बांध है कौन सा, नांगल बांध, ठीक है। भाखड़ा बांध है बिलासपुर HP हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों, और नांगल बांध रोपट जिला पंजाब, ठीक है दोस्तों। रोपड़ जिला पंजाब में स्थित है, कौन सा, रोपड़ जिला पंजाब में। तो कौन सा है, नांगल बांध। और भाखड़ा बांध कहाँ है, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों। फिर उसके बाद में आगे बात करते हैं जो कौन सी है, भाखड़ा नागल जो बांध परियोजना है, ये भाखड़ा नागल बांध परियोजना, ठीक है। तो भाखड़ा नागल बांध परियोजना की शुरुआत हुई थी कब, तो 17 नवंबर 1948 को भाखड़ा नागल जो बांध है इसकी यानी कि शुरुआत, यानी आधारशिला, पहले नींव देना, तो आधारशिला, एक तो आधारशिला यानी कि इसकी नींव कब रखी गई। दूसरा है यानी कि इसका उद्घाटन कब हुआ था, तो इसका देखो इसकी आधारशिला तो हुई थी 17 नवंबर 1948 को इसकी आधारशिला यानी कि इसकी नींव रखी गई थी। किसने रखी थी, तो पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने इसकी क्या रखी थी, नींव रखी थी, आधारशिला रखी थी। जबकि इसका उद्घाटन भी किसने किया था, पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने किया था। कब किया था, 22 अक्टूबर 1963 को इसकी शुरुआत हो गई थी, ठीक है दोस्तों। 22 अक्टूबर 1963 को इसकी शुरुआत हुई थी, यानी इसका उद्घाटन कब हुआ था, तो 22 अक्टूबर 1963 को इसका उद्घाटन और इसकी आधारशिला, इसकी नींव रखी गई थी 17 नवंबर 1948 को। दोनों आधारशिला और इसका उद्घाटन किसने किया था, तो पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने ही किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था इसका उद्घाटन। और ये अब उसके बाद में जैसे इसका उद्घाटन किया किसने, पंडित जवाहरलाल जी नेहरू जब इसका उद्घाटन करने के लिए आए, ठीक है। पहले तो इसकी नींव रखने के लिए आया था कब, 1948 में। जब 1963 में इसका उद्घाटन करने के लिए आए तो उसने जब देखा इस बांध को, कौन से बांध को, भाखड़ा नागल बांध को देखा, तो वो क्या हो गया, तो इसको देखकर आश्चर्यचकित रह गया। आश्चर्यचकित यानी कि इसको देखकर क्या हुआ कि वो देखा, ऐसे देखते आश्चर्य, क्या बात है, इतना ऊंचा बांध कोई मनुष्य बना सकता है क्या, इंसान भी है जो इतना ऊंचा बांध बना सकता है। पहली बार इसको देखा और देखते क्या हो गया, आश्चर्यचकित, ओ क्या बात है, ठीक है। तो जैसे इसको देखा आश्चर्यचकित हो गया और आश्चर्यचकित होते ही इसका नाम दे दिया था अद्भुत चमत्कारी विराट वस्तु। अद्भुत चमत्कारी विराट वस्तु, जो भी व्यक्ति इसको पहली बार देखेगा वो आश्चर्यचकित रह जाएगा, ठीक है दोस्तों, कि क्या बात है। तो ठीक है, तो आश्चर्यचकित रह जाएगा। कौन से बांध को बोला था, किस बांध को कहा था, भाखड़ा बांध को देखकर, ठीक है दोस्तों। भाखड़ा बांध का जब उद्घाटन करने के लिए आया तो वो देखकर आश्चर्यचकित रह गया था। तो अद्भुत चमत्कारी वस्तु, अद्भुत चमत्कारी यानी कि
चमत्कारी विराट संज्ञा, ठीक है। अब चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दी, अद्भुत विराट चमत्कारी वस्तु की संज्ञा दी, जिसे आधुनिक भारत का नवीन मंदिर, आधुनिक भारत का नवीन मंदिर की संज्ञा भी दी। किसने दी थी? तो पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने दी थी। पूछा जाता है कि आधुनिक यानी आधुनिक भारत का नवीन मंदिर या अद्भुत चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा कौन से बांध को दी गई है? तो भाखड़ा नांगल बांध को किसने दी थी? पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने दी थी, जब इसका उद्घाटन करने के लिए आए थे। अब बात करते हैं क्यों दी, इतना कितना ऊंचा था कि इसको ये दे दी, ये उपाधि दी थी किसने? पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने। तो देखो बात करते हैं भाखड़ा बांध की। भाखड़ा जो बांध है इसकी ऊंचाई तो इसकी है 225.55 मीटर। कितना मीटर ऊंचा है? 225.55 मीटर, यानी कि लगभग 226 मीटर ऊंचा हो गया, ठीक है। और इसकी लंबाई, ठीक है, लंबाई कितनी है? तो 518 लगभग 22 मीटर है, ठीक है। 518.22 मीटर क्या ये लंबा है दोस्तों। फिर उसके बाद में आगे आता है दूसरा बांध, कौन सा है? नांगल बांध। नांगल बांध है ये 29 मीटर तो ऊंचा है। कितना है? 29 मीटर तो ऊंचा है। फिर उसके बाद में इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 340 मीटर, ठीक है। 340 मीटर तो लंबा है, 29 मीटर ऊंचा है। ना भाखड़ा बांध है 225.5 मीटर तो ऊंचा है, और लंबा कितना है? तो 18.22 यानी कि 518, ठीक है। 518 मीटर क्या है? लंबा है। अब बात करते हैं दोस्तों आगे, जो भाखड़ा जो नांगल बांध है, ये भाखड़ा नांगल बांध एशिया का सबसे ऊंचा यानी कि भारत का, क्योंकि एशिया में भारत है तो एशिया का सबसे ऊंचा और विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भाखड़ा नांगल बांध है। जबकि भारत का या एशिया का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो कौन सा बांध है? तो भाखड़ा बांध ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ध्यान रखना है दोस्तों, भारत के दो प्रमुख बांध आते हैं। एक तो पूछा था कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो वो तो है कौन सा? टिहरी बांध। कौन सा है दोस्तों? टिहरी बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो पहले आएगा टिहरी बांध, इसका भी आता है। अब इसका प्रश्न कौन सा था वो अभी बताऊंगा। देखिए ऊंचाई के आधार पर देखना कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो टिहरी बांध है। ये कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में। कहां स्थित है? उत्तराखंड में है। कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? भागीरथी नदी पर। भागीरथी और बिलाहना नदी है ना, उसके संगम पर। तो टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, उत्तराखंड में है और भागीरथी नदी के ऊपर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 260.50 मीटर ऊंचा है। 260.50 मीटर ऊंचा है, यानी कि देखो ये 260 मीटर ऊंचा हो गया, लगभग 261 मीटर ऊंचा है, और ये 225 मीटर ऊंचा है, ठीक है दोस्तों। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध तो कौन सा है? टिहरी बांध, ठीक है। दूसरा सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भाखड़ा बांध। अब बात करते हैं कि अभी सर आपके कंफ्यूज चल रहा है कि सर अभी तो आपने कहा था कि भारत का सबसे ऊंचा बांध या एशिया का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भाखड़ा बांध है। ये भी है, लेकिन ये भी है। अब बात करते हैं पहले पर इसके बारे में। ऊंचाई के आधार पर देखिए, ऊंचाई के आधार पर सबसे ऊंचा कौन सा है? टिहरी बांध, क्योंकि इसकी 225 मीटर ऊंचा है और ये कितना है? 260 मीटर ऊंचा है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भाखड़ा बांध है। ये टिहरी बांध, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। ये चट्टान निर्मित है दोस्तों, ध्यान रखना है। चट्टान निर्मित यानी चट्टान के ऊपर स्थित सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो चट्टान पर या चट्टान से निर्मित बांध है टिहरी बांध। भागीरथी नदी के ऊपर उत्तराखंड में है, 260.50 मीटर ऊंचा है, ठीक है दोस्तों। ये तो टिहरी बांध भारत का चट्टान निर्मित सबसे ऊंचा बांध या भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा? ऊंचाई के आधार पर तो कौन सा है? ये है। अब बात करते हैं भाखड़ा बांध का। ये भी भारत का सबसे ऊंचा बांध है, लेकिन कैसे? देखिए ध्यान रखना दोस्तों, कैसे है ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है? कैसे है? मानव निर्मित या कंक्रीट से निर्मित। मानव निर्मित सबसे ऊंचा बांध कौन सा है भारत का? तो मानव निर्मित सबसे ऊंचा कौन सा है? तो आपका कौन सा है? भाखड़ा बांध मानव निर्मित भारत का सबसे ऊंचा बांध है। या कंक्रीट से निर्मित सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भी आपका भाखड़ा बांध है, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में है। कौन सी नदी के ऊपर? तो सतलज नदी के ऊपर स्थित है। अब दोस्तों उसके बाद में जैसे ये भाखड़ा बांध बन गया, बनते ही एक जलाशय बन गया, यानी कि एक पानी इकट्ठा हो गया। पानी इकट्ठा हो गया तो पानी इकट्ठा हो गया तो इस जलाशय का नाम दिया गया था गोविंद सागर। गोविंद सागर, ठीक है, गोविंद सागर। ये जैसे पानी बन गया गोविंद सागर बन गया, इसका नाम है गोविंद सागर
झील, ये ध्यान रखना दोस्तों। जैसे पानी इकट्ठा हो गया झील बन गई और इसका नाम क्या हो गया, गोविंद सागर झील। ये जो गोविंद सागर झील है ये भारत की पहले सबसे ऊंची झील थी, ध्यान रखना, सबसे बड़ी, सॉरी क्या भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो गोविंद सागर झील भारत की सबसे बड़ी झील थी, लेकिन वर्तमान में ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील हो गई है दोस्तों। गोविंद सागर झील पंजाब में स्थित है, सतलज नदी के ऊपर स्थित है। अब दूसरा आता है कि ये भारत की अगर दूसरी सबसे ऊंची हो गई तो अब पहली कौन सी हो गई दोस्तों, तो पहली है भारत की सबसे लंबी जो झील है कृत्रिम, ठीक है, तो वो कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी झील है ये तो है गोविंद सागर झील। सबसे लंबी वर्तमान में अब कौन सी है, तो उसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील ये भारत की सबसे बड़ी झील है, जबकि दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है, गोविंद सागर झील, ये पंजाब में स्थित है। कहाँ स्थित है, पंजाब में स्थित है। और ये कहाँ स्थित है, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश में है और दो राज्यों की सीमा पर, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। कौन सी नदी के ऊपर, तो रिहंद नदी के ऊपर स्थित है। कौन सी नदी के ऊपर स्थित है दोस्तों, तो रिहंद नदी के ऊपर स्थित है। अब बात करते हैं भाखड़ा जो नांगल है, ये भाखड़ा नांगल बांध है। इस भाखड़ा नांगल बांध परियोजना हो गई, इससे सबसे ज्यादा सिंचाई कौन से जिले में की जाती है, राजस्थान में, तो भाखड़ा नांगल बांध परियोजना से सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है राजस्थान के कौन से जिले में की जाती है, तो हनुमानगढ़ जिले में सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न पूछा जाता है कि भाखड़ा नांगल बांध परियोजना से राजस्थान में सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है कौन से जिले में, तो हनुमानगढ़ जिले में की जाती है दोस्तों। ये आपकी हो गई भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, चंबल नदी घाटी परियोजना, इसरदा बांध परियोजना। कल बात करेंगे अपन कौन सी परियोजना के बारे में दोस्तों, एक तो राजस्थान की बिसलपुर बांध परियोजना और राजस्थान की जो अन्य जो जिले बच गई, अन्य परियोजनाएं बच गई, उनका केवल नाम जिला बताना है। और लास्ट में आपकी एक परियोजना, एक नहर बच गई जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अपन सबसे लास्ट में पढ़ेंगे इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो वेरी 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 मोस्ट है, भारत की सबसे लंबी नहर परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। और राजस्थान की भी प्रमुख नहर परियोजना है जिससे सबसे ज्यादा सिंचाई गंगानगर जिले में की जाती है दोस्तों। धन्यवाद।